हेलो दोस्तों, प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो ये क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें सबसे सर्वोपरि रहेगा, जो आपके भविष्य को सुधार सकता है। तो फिर हम आते हैं व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पर। आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर विस्थापित हुई है। ये बहुत जटिल क्वेश्चन है। ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या प्रूफ है कि मतलब पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर स्टैटिक पॉइंट में जो है वो विस्थापित हुई? क्या उसका रीजन है? क्या उसका वजह है? बहुत सारे लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि आखिर वास्तव में इसका रीजन क्या है। पृथ्वी की उत्पत्ति तो हुई, सही बात है, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो है ये पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर विस्थापित हुई, जो कई महाद्वीपों में विखंडित हो गई। ये जानने के लिए बहुत सारे उत्सुक होते हैं लोग। इसकी वास्तविकता क्या है, क्यों हुई, क्या इसका वजह है, ये सारी चीज जो है इसके बारे में जानकारी हम आप लोग को इस वीडियो में विस्तारित से हम देंगे। आइए हम यह देखते हैं। तो पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर विस्थापित हुई, इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले यह ध्यान देना है कि पृथ्वी जो है विस्थापित होने का वजह क्या है। विस्थापित होने का वजह क्या है, क्या हो सकता है वजह उसका? तो एक आप जानते हैं, ज्वारीय बल के नाम आप जानते होंगे। ज्वारीय बल क्या होता है? ज्वारीय बल, सबसे पहले ये ध्यान देने की बात है कि वेगनर महोदय विस्थापन सिद्धांत जो दिए हैं, उस सिद्धांत में उन्होंने बताए हैं, उन्होंने ये बताया है कि पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर विस्थापित हुई है। पूरब से पश्चिम की ओर विस्थापित हुई है। क्यों? इसलिए कि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, लेकिन ये जानते हैं कि जो पश्चिम साइड का जो क्षेत्र है अधिक घुमावदार होने की वजह से जो है विखंडित पूरब से पश्चिम को खींचा हुआ। पश्चिम का मतलब कि पूरब का जो सेंटर है, जो पूरब का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र जो है वो पश्चिम की तरफ खिंचाव होने का वजह उसका है कि पश्चिम की ओर की पृथ्वी जो घूम रही है पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम का जो दिशा है, पश्चिम का जो स्थल भाग है वो तेजी से घूमेगा, जबकि पूरब का नहीं घूमेगा। तो बाहरी साइड का जो क्षेत्र है, जो स्थल भाग है, वो अपने खिंचाव की तरफ जाएगा ही, अपने तरफ वो खिंचाएगा, क्योंकि वो मूविंग कर रहा है, घूम रहे हैं। तो जो किनारे वाला जो हिस्सा जो होता है वो सेंटर वाले हिस्सा के अपेक्षा जो है क्या होता है कि वो अधिक घुमावदार होता है, अधिक घूमता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ये क्या बोलते हैं, साइक्लोन का नाम सुने हैं? साइक्लोन, साइक्लोन के बारे में आप जानते हैं? साइक्लोन के बारे में आप जानते होंगे। तो वो क्या होता है, साइक्लोन में क्या होता है? तो साइक्लोन में होता है कि जो हवाएं जो होती हैं, जो ये हवाएं जो होती हैं साइक्लोन में, तो ये अंदर की जो हवा होती है वो क्या करती है, बाहर की तरफ निकलना शुरू करती है। सेंटर में जो हवाएं होती है वो सीधे बाहर की तरफ निकलना शुरू करती है, जो चक्रवात के नाम से वो जानी जाती है। वैसे ही जो पृथ्वी का जो दिशा है, जो सीधे जो है पश्चिम से पूरब,
पूरब की ओर मूविंग करने के बाद, पश्चिम से पूरब की ओर मूविंग करने के बाद जो है वही जो है पूरब से पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ। यही उसका रीजन है, मेन रीजन उसका यही है कि जो पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है और विस्थापित किधर से हो रही है, पूरब से पश्चिम की तरफ। इसका क्या है कि पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी जो है घूम रही है पश्चिम से पूरब की तरफ, लेकिन पृथ्वी का विस्थापन पूरब से पश्चिम की तरफ हुआ। क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि पृथ्वी का जो सेंट्रलाइज जो क्षेत्र है, जो सेंट्रलाइज वाला जो क्षेत्र है, तो वह जो है जो साइड वाला जो क्षेत्र है, जो किनारा वाला जो क्षेत्र है, वो ज्यादा गतिमान होने की वजह से जो है उसका विस्थापन पूरब से पश्चिम की तरफ होने लगा। इसी के वजह से जो है ये वेगनर महोदय ने भी अपने विस्थापन सिद्धांत में उन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो विस्थापन जो है वह जो है विस्थापित जो हुई है पृथ्वी, वह पूरब से पश्चिम की तरफ हुई है। अब मैं अगले वीडियो में जो है लेकर के हम आएंगे। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन है उसको हम देख